नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मथुरा में बहला फुसलाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। धर्म जागरण मंच के पदाधिकारियों ने ईसाई धर्म से जुड़े कुछ मिशनरी को मौके से धर्म परिवर्तन कराते हुए पकड़ा है। मामला इंदिरापुरम कॉलोनी का है। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंचे हिंदूवादी नेताओं को दो घरों के बाहर 70 कुर्सी लगी मिली, जहां पर 63 लोग बैठे हुए थे, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। इनके अलावा 12 लोग ईसाई धर्म से जुड़े हुए थे, जिन पर आरोप है कि ये लोग धर्म परिवर्तन के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन कर रहे थे। जागरण की जो टीम है, इसको सूचना मिली थी कि कुछ ईसाई लोग धर्मांतरण करवाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे सभा कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं। उसके बाद बड़े जागरूक होकर पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, पुलिस को सूचना दी गई। सबने यहाँ पे इकट्ठे होकर उसको पकड़ा। उन लोगों को पुलिस को सूचना दी। काफी बड़ी भारी मात्रा में सामग्री, बाइबल है, लैपटॉप है, चेकबुक है, डॉक्यूमेंट है, ये सब बरामद हुआ। पैसे के बल पे, धमकी के बल पे धर्मांतरण की कोशिश कर रही थी। जौनपुर पुलिस ने धर्म परिवर्तन के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुजानगंज के पट्टी जमालपुर में लोगों को छोटी जाति का बताकर उन्हें ईसाई धर्म का बखान कर झांसे में लिया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने घर के अंदर चल रहे धर्म परिवर्तन के खेल का खुलासा किया है। मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्राम पट्टी जमालपुर में शिव कुमार गौतम इत्यादि 5 लोगों के द्वारा विधि विरुद्ध धर्मांतरण किया जा रहा था, जिस संदर्भ में थाना सुजानगंज में अभियोग पंजीकृत हुआ है और इन 5 की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय इन्हें रवाना किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में साइबर फ्रॉड की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां टेलीकॉम कंपनी के नाम से मोहम्मद अकरम नाम के शख्स को फोन आता है। उसे बताया जाता है कि उसके फोन के सभी नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे, लेकिन जैसे ही कॉल करने वाली महिला से बात हुई, खुद महिला ने स्कैम कॉल होने का खुलासा कर दिया। इस खबर में खास बात यह है कि महिला ने खुद को मुस्लिम बताते हुए कहा कि मैं भी मुस्लिम हूं, मैं मुस्लिम के साथ फ्रॉड नहीं कर सकती। यानी अगर महिला की माने तो उसका टारगेट हिंदू था। हेलो, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, हाउ कैन यू? मैडम, एक कॉल आई है कि आपके नंबर से जितने भी मोबाइल कॉल्स हैं वो 2 घंटे में ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ओके सर, आप मुझे अपना शुभ नेम बताएं, मैं अपने सिस्टम के द्वारा चेक करके आपको बताती हूँ किस कारण आपके नंबर ब्लॉक कर रहे हैं। मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। अकरम। आर यू मुस्लिम सर? ऑब्वियसली मैडम। ओके सर, प्लीज कट द कॉल. दिस कॉल is a scamming call. That's why I can't do with you because I'm already Muslim. So please cut the call. Thank you. अमेठी में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने बुलडोजर से अतिक्रमण को गिराया और तालाब की जमीन पर बने 2 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया। मामला शाहपुर गौरा गांव का है। अवैध कब्जा हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था। 7 दिन में कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज मौके पर पहुंची नायब तहसीलदार की टीम ने बुलडोजर से 2 मंजिला मकान गिरा दिया। हरदोई में फर्जी कागजात पर नौकरी पाने वाले बिहार के लड़के को बैंक अधिकारियों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। फर्जी दस्तावेज लगाकर बैंक क्लर्क की नौकरी कर रहा था। बायोमेट्रिक मिलान से सच्चाई सामने आई है। पुलिस ने लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पकड़े गए लड़के ने बताया कि उसने 10 लाख रुपए लेकर नौकरी पाई है। मामला मानव संसाधन विकास बैंक ऑफ इंडिया का है। बदायूं में दिन दहाड़े खाद बीज व्यापारी से मारपीट और लूट का आरोप है। हथियार से लैस बदमाशों ने दुकान में घुसकर मारपीट की और 4 लाख रुपए लूटे। दुकानदार ने बताया कि कार से 6 बदमाश आए थे। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कार सवारों को घेर कर पकड़ भी लिया।
और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामला बिसौली कोतवाली इलाके का है। जब मेरी नजर उन पर पड़ी थी कि तमंचा है, तो मेरे समय कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने खाली एक ईंट का अद्धा खींच के मारा था उन लोगों के। जब मेरे यहाँ से ले गए थे 4 लाख रुपए, मेरा जो कैश था जो मैं SBI में जमा करने जा रहा था, उसमें से कुछ कैश मुझे पवन भैया को देना था, वो 4 लाख रुपए लेके चले गए और मारपीट कर गए। और इसके अलावा कोई नहीं ले गए, मारपीट करके गए। पुलिस मेरे सामने, मैंने डायल हंडे लगाया था आधे घंटे बाद, क्योंकि पहले मैंने अपने घर वालों को सूचना दी थी, तो होपलेस हो गया था मैं। घर वालों को सूचना देने के बाद मेरे घर वाले सारे इकट्ठे हुए हैं। गाजियाबाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्ष होम डिलीवरी करने वाली कंपनी में काम करते हैं। मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस समझौते का दबाव बना रही है। जौनपुर में वाराणसी के ACP की कार हादसे का शिकार हो गई। सामने आ रही कार से टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार ACP समेत गनर और ड्राइवर बाल बाल बचे हैं। दोनों कार ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है। यह हादसा वाराणसी लखनऊ 4 लेन पर हुआ। गोरखपुर विश्वविद्यालय में CM योगी ने छात्रों के साथ संवाद किया। CM योगी ने कहा कि छात्रों में कौशल विकास जरूरी है। साथ ही CM योगी ने कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि पहले भय के माहौल के चलते लोग उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करते थे, लेकिन अब 40 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश से युवाओं को रोजगार भी मिल रहे हैं। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित रह पाएगी। और इसलिए पहली शर्त होती है सुरक्षा की। सरकार ने इस पर बिना किसी टॉलरेंस के हमने इस मुद्दे पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। आज परिणाम हम सबके सामने है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी, तो मैंने उस समय मार्च में हमने शपथ ग्रहण किया था और मैंने 6 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में अपनी टीम से कहा, औद्योगिक विकास के मंत्री को और उस समय के औद्योगिक विकास के आयुक्त को, मैंने कहा भी यूपी के अंदर कुछ निवेश हो, इसके लिए कुछ प्रयास प्रारंभ हो। तो उस समय उन्होंने पहला जो प्रस्ताव मेरे सामने रखा, उन्होंने कहा साहब हम 20,000 करोड़ का निवेश यूपी के अंदर करवाएंगे। मैंने कहा भी यूपी जैसे राज्य के लिए 20,000 करोड़ बहुत छोटी राशि है। तो उन्होंने कहा साहब यूपी में कौन निवेश करेगा, यूपी में कोई नहीं आना चाहता है, यूपी बदनाम राज्य है, यूपी को लोग बैरियर मानते हैं डेवलपमेंट का। तो हमने कभी बैरियर की दीवारों को तो हमने काफी हटाया है, बैरियर काफी हमने हटाए हैं, बाकी हटाएंगे भी। हमें पॉलिसी तैयार करनी होंगे। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है। रोड क्लीनिंग मशीन चोरी के आरोप में जमानत अर्जी को कोर्ट ने यहां पर खारिज कर दिया है। आजम खान ने सरकारी क्लीनिंग मशीन का प्राइवेट काम में इस्तेमाल किया था, जिस पर आजम खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रोड क्लीनिंग मशीन चोरी के आरोप में जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। आजम खान के साथ एक और आरोपी रामपुर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर खान की जमानत अर्जी भी खारिज हो गई है। मामले में 2022 को केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि आजम खान ने सरकारी क्लीनिंग मशीन का अपने काम में इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा चुनाव में प्रचार के लिए कैथल पहुंचे बीएसपी नेता आकाश आनंद ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान और आरक्षण की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने संविधान को नुकसान पहुंचाया। देखिए, रिजर्वेशन पे सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाया है, हमारे समाज को जिसने धोखा दिया है, संविधान की किताब दिखाकर हमारे भोले लोगों को जिन्होंने अपने जाल में फंसाया है, वो कांग्रेस पार्टी है। भाजपा रिजर्वेशन के खिलाफ है
उन्होंने भी इस सब कास्ट कैटेगराइजेशन के डिसीजन पे कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने बस बोला कि हम इस पे चिंतन करेंगे, हम इन पे वाइट पेपर रिसर्च कराएंगे, परंतु उन्होंने कभी भी आके नहीं बोला कि इसको हटाना चाहिए। तो भाजपा भी उसी के साथ साथ, कांग्रेस के साथ साथ उस मुद्दे पे एक ही तरफा है। हमारे लिए ये दोनों पार्टियां बहुत खतरनाक हैं। जम्मू कश्मीर के मेंढर में प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर के लोगों को ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो बिजली सस्ती होगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी एजेंडा लेकर भी आई। यहां पर जो मेरे पहाड़ी भाई बहन बैठे हैं, गुर्जर बकरवाल बैठे हैं, सुनकर रखे, बुखारी साहब को जिता दीजिए। घर की हर सबसे बड़ी आयु वाली महिला को मोदी जी सालाना 18,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में भेजें। ईद मुहर्रम में उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर को 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। आपको 2 सिलेंडर बहनों को खर्चा नहीं करना है और 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। जितने भी किसान हैं, मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं, इसको 10,000 रुपया तक करेंगे। शामली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने वक्फ बिल पर कहा है कि बिल में बदलाव को लेकर जेपीसी बनाई गई है, लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। हो सकता है कि सरकार ने संसद में जो प्रारूप रखा है उसमें कुछ बदलाव हो जाए। बोर्ड के लिए एक समिति बनाई गई है जेपीसी, और उसमें सुनवाई जो है, जो भी इस तरह की शिकायत है, जो भी विचार है उनकी हो रही है। अच्छा, लगातार ओवैसी हमला कर रहे हैं कि सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है संसद में, हो सकता है उसमें कोई प्रारूप में परिवर्तन हो जाए। चौधरी साहब, जेपीसी अपने सुझाव देगी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी अपनी सत्ता के लिए देश के टुकड़े करने से भी नहीं हिचकिचाते। फॉरेन जाते हैं तो किस तरह की देश को लेके किस तरह की वो बातें करते हैं, आपने वो भी देखा हुआ है। तो क्या उनको देश को लेके उनकी क्या भावनाएं हैं, वो किससे छुपी हैं? वो तो अपनी सत्ता के लिए देश के टुकड़े करने से नहीं वो हिचकिचाते हैं। तो ये आप जानते हैं कि उनकी क्या भावना है। तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि हमारी आस्था से जुड़ा संवेदनशील विषय है, सरकार सब विषयों पर जांच कराकर कार्रवाई करेगी। तो आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तिरुपति के लड्डू में मिलावट के आरोप पर भूपेन्द्र चौधरी का बयान सामने आया। ये हमारी आस्था से जुड़ा संवेदनशील विषय है। निश्चित रूप से ये हमारी आस्था से जुड़ा विषय है, बहुत संवेदनशील विषय है, और मुझे विश्वास है कि वहाँ की सरकार इस सारे विषय को परीक्षण कराकर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। जिन लोगों ने इस प्रकार के कृत्य किए हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ऐसी मेरी सरकार से, वहाँ की राज्य सरकार से अपेक्षा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बनाई जेपीसी के सदस्य और बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गरीब मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब मुस्लिम नेता ईमानदार हैं गरीब मुसलमानों के लिए, तो उनको तो खुश होना चाहिए, उनको तो यीशु बनाना चाहिए कि वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिलों में जो बेईमान और भ्रष्ट पड़े हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उस पैसे का सही उपयोग हो, गरीबों को मदद हो, उनके लिए शिक्षालय बने, उनके लिए विद्यालय बने, उनके लिए अस्पताल बने, उनकी विधवाओं की चिंता की जाए, उनके बच्चों की चिंता की जाए। ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में 63 से लेकर 12,000 करोड़ के बीच का जो लूट का हिस्सा है वो कहीं ना कहीं इन सभी को जाता है। तो ये गरीबों को सिर्फ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि गरीब मुसलमान नाराज हो जाएं। गरीब मुसलमान इस बात को जानते हैं। आगरा में ताजमहल को लेकर बीते दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए थे। ताजमहल के रखरखाव में लापरवाही का आरोप लगाया गया था। इसके बाद अब एएसआई विभाग ने अखिलेश यादव के सवालों के जवाब एक्स पर ट्वीट करके दिए हैं।
आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने अखिलेश यादव की पोस्ट पर ही जवाब लिखा है कि ताजमहल के मुख्य गुंबद पर जंग लगने की सूचना गलत है। लगातार हुई बरसात से पानी की बूंदें देखी गई थीं। वहीं पौधे के लिए जवाब दिया है कि मुख्य गुंबद पर नहीं बल्कि बाहरी दीवार पर पौधा था जिसे हटाया जा चुका है। वीडियो माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा दी गई, आपने देखा होगा, उसमें एक पौधा उगाया था ताजमहल पे, जबकि ताजमहल विश्व में सबसे ज्यादा पर्यटक जो है ताजमहल देखने आते हैं, अजूबे में शामिल है। उसके बावजूद, इतनी इनकम होने के बावजूद जो एएसआई के अधिकारी हैं ये लोग रखरखाव नहीं कर रहे हैं और वीडियो ट्वीट करने के बाद तुरंत उस पेड़ को हटाने का काम इन अधिकारियों ने किया। तो पुनः एक बार आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि इन अधिकारियों को चेताने का काम किया और आगे से ऐसी कोई, मैं चाहूंगा भी कि रखरखाव में कोई लापरवाही ना बरती जाए। गाजियाबाद में एनकाउंटर में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए और बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। इंदिरापुरम अंडरपास पर चेकिंग के दौरान एनकाउंटर हुआ। दोनों बदमाश पर लूट और चेन स्नैचिंग के केस दर्ज हैं। पूछताछ में दोनों ने हिंडन में लूटे हुए कुल 5 मोबाइल की वारदात को स्वीकार किया है। 5 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। थाना इंदिरापुरम द्वारा 5-6 की पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी। उसी समय सामने से एक संदिग्ध बाइक पर 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। उनको जब रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने रुकने के बजाय अपनी गाड़ी मोड़कर वापस भागने लगे। पुलिस द्वारा उनका पीछा किए जाने पर वो बाइक से फिसलकर गिर गए और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के गोली लगी और एक व्यक्ति वहां से भाग के झाड़ियों में छुप गया। तत्काल इंदिरापुरम पुलिस जब मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को हिरासत में लेती है। मेरठ में प्रॉपर्टी के विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। संपत्ति को लेकर 2 भाई आमने सामने आ गए। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है। मामला शास्त्री नगर इलाके का है। तो शास्त्री नगर इलाके का यह पूरा मामला है। मेरठ से खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी फरार हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रॉपर्टी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। गाजियाबाद में पुलिस ने कल गुम हुई लड़कियों को बरामद कर लिया है। कल नाबालिग लड़की अपनी 3 सहेलियों के साथ लापता हो गई थी। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से चारों को वृंदावन से बरामद किया है। चारों लड़कियां घर में बिना बताए मथुरा में दर्शन करने के लिए गई थीं। लड़कियों की सकुशल बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस तथा मैनुअल इनपुट के आधार पर आज उसी क्रम में एक टीम ने मथुरा के वृंदावन क्षेत्र से चारों लड़कियों की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि लड्डू गोपाल से वो प्रेम करती हैं और लड्डू गोपाल को लेकर के वो वृंदावन घूमने जाना चाहती थी, लेकिन घर वालों के विरोध के कारण उन्होंने घर वालों को बिना बताए वृंदावन घूमने का प्लान बना लिया। रायबरेली में गांव में ड्रोन कैमरे दिखने का दावा किया जा रहा है। एक साथ 4-5 ड्रोन कैमरे दिखने की बात कही जा रही है। गांव वालों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। मामला खाले गांव का है। गांव वालों में डर का माहौल है। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन बिना किसी नतीजे पर पहुंचे वापस लौट गई। खबर अयोध्या से है। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। बृजभूषण शरण सिंह ने तिरुपति बालाजी के लड्डू में चर्बी मिलाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा है कि तिरुपति के लड्डू की ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में बिक रहे देसी घी की भी जांच होनी चाहिए। मैं तो 2 साल से कह रहा हूं, कोई मान ही नहीं रहा है। तिरुपति का लड्डू ही क्यों, और जांच करा लो। ये उत्तर प्रदेश में जितने घी बिक रहे हैं, एक श्रीमान जी का तो मैंने नाम लिया था, बाबा जी का, उन्होंने तो हमारे ऊपर मुकदमा ठोक दिया। अब मैं तो कहता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री का कलेजा था जिसने जांच कराया। यहाँ भी कलेजा होना चाहिए, जांच करना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। आज पूजा घी बिक रहा है, पूजा घी यूपी में पूजा घी बिक रहा है, तिल का तेल बिक रहा है। जरा एक बार जांच कराओ ना।
हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मौदहा कोतवाली क्षेत्र के माचा इलाके में अवैध रूप से चल रहे मदरसे पर प्रशासन ने छापा मारा है। आरोप है कि इस अवैध मदरसे में बच्चे नहीं आते हैं, फर्जी हाजिरी के जरिए लाखों का चंदा लिया जाता है। इसके बाद हमीरपुर में अब अवैध मदरसों का आंकड़ा 10 हो गया है, जिनको बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। मौदहा में 6 और राठ में 3 अवैध मदरसे शामिल हैं और अब एक और मदरसा अवैध पाया गया है। ये शिकायत मिली थी कि जिले अंतर्गत कई अवैध मदरसे चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में हमने जो हमारे अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उनसे जांच करवाया। मौके पर 9 अवैध जो मदरसे हैं उनको संचालित पाया गया। उसी क्रम में उनको नोटिस देकर बंद करने की कार्रवाई हम लोग ने करवा दी है और समस्त जो अवैध मदरसे हैं उनको चिन्हित करके हमने त्वरित रूप से उनको बंद करवा दिया। बागपत से खबर है, जहां पर जीवाणा टोल प्लाजा पर एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। 5 दबंगों पर पिटाई का आरोप लगा है। इस घटना के बाद पीड़ित की पत्नी ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मारपीट करने वालों में जीवाणा गांव के प्रधान और टोल कर्मचारी के शामिल होने का आरोप है। पुलिस पर भी कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप है।